अमित शाह पर भारी पड़ा मोदी का करीबी, बीजेपी में घट गया शाह का कद। जिन नेताओं का शाह ने किया था विरोध, उन्हें पार्टी में मिल गई जगह। नाराज शाह ने रद्द कर दी थी रैली, लेकिन हो गया उनके साथ बड़ा खेला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक सवाल अब तेजी के साथ गूंजने लगा है। क्या अमित शाह का कद बीजेपी में घट गया है? क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान के पीछे अमित शाह की रणनीति को जिम्मेदार माना जा रहा है? दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी के अंदर अमित शाह को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। दावा किया जा रहा था कि अमित शाह का अब पहले जैसा रुतबा नहीं रहा। बीजेपी के अंदर ही उन्हें अब चुनौती मिलने लगी है और पिछले 2 महीने से जो पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, उसमें 2 महीने में कई बार ऐसा दिखाई भी दे चुका है। एनडीए सहयोगियों को साधने की बात तो अमित शाह से ज्यादा भरोसा पार्टी इस समय राजनाथ सिंह पर कर रही है। सहयोगी दलों को साध रहे हैं, राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं। दरअसल सहयोगी दलों के नेताओं से अधिकांश मुद्दों पर राजनाथ सिंह ही डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब हरियाणा से जो खबर सामने आई है, उसने शाह की बीजेपी में पोजीशन पर अब बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल 1 सितंबर को अमित शाह की जींद में रैली होनी थी, लेकिन अमित शाह ने यह रैली आखिरी समय पर रद्द कर दी। कारण जो बताए गए वो ऐसे वैसे नहीं थे कि चुनावी रैली को रद्द कर दिया जाए या ऐसा हो जाए। दरअसल बीजेपी के अंदर ही इस बात का दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मतभेदों के चलते अमित शाह की जींद की रैली को रद्द कर दिया गया था। और जैसे ही यह खबर हरियाणा बीजेपी को लगी, तुरंत ही बीजेपी के पोस्टरों पर लगी अमित शाह की फोटो को भी हटा दिया गया। अब बीजेपी के अंदर इस बात की शायद इस तरह की जो घटना हो रही है वो पहली हो जहां बीजेपी के पोस्टर से अमित शाह की तस्वीर गायब हो गई हो। हरियाणा बीजेपी की तरफ से रैलियों के लिए या फिर प्रचार के लिए अपने एक्स हैंडल पर जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, उसमें बीजेपी के तमाम नेताओं की तो फोटो लगी हुई है, लेकिन अमित शाह किसी भी फोटो में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यह कहा जा रहा है कि जींद की रैली में विपक्ष के 4 विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलानी थी, जिसमें रामनिवास थे, सुरजा खेड़ा थे और रामकुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम, ये सब नेता थे जिनको बीजेपी में शामिल कराया जाना था। रामकुमार गौतम नारनौद से विधायक हैं, जबकि अनूप धानक उकलाना का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। जबकि जोगीराम की जो बात हो रही है वो बरवाला से विधायक है। लेकिन अमित शाह ने रैली से पहले यह मैसेज भेज दिया कि विपक्षी दलों के किसी भी विधायक को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन शाह का यह आदेश हरियाणा बीजेपी मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि हरियाणा बीजेपी को अपना जनाधार बढ़ाना है। खासतौर पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शाह की राय के खिलाफ अपनी राय रख दी। खट्टर ने कहा कि जिन विधायकों ने लोकसभा चुनाव और फिर हरियाणा सरकार को चलाने में बीजेपी की मदद की है, उन्हें पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। शाह और खट्टर के बीच के टकराव के कारण ही अमित शाह ने जींद की रैली से दूरी बना ली, लेकिन उनका यह दांव भी सफल नहीं रहा, क्योंकि जींद की रैली में अमित शाह की जगह मनोहर लाल खट्टर शामिल हो जाते हैं और उन्होंने राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी के सामने जेजेपी के 3 विधायकों को बीजेपी में शामिल भी करा लिया। यानी जो अमित शाह नहीं चाह रहे थे वही हरियाणा में हो रहा है। सिर्फ रामनिवास ही शामिल नहीं हुए, उनके साथ साथ जो और भी थे वो भी शामिल हुए। और नहीं, रामनिवास को नहीं शामिल किया गया, रामनिवास का नाम हटा दिया गया क्योंकि उन पर एक केस चल रहा था, वो महिला उत्पीड़न केस था, उनको नहीं शामिल किया, बाकी 3 को शामिल कर लिया। लेकिन जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने अमित शाह के खिलाफ जाकर यह फैसला लिया और बीजेपी हाईकमान से उस पर अपनी मुहर लगवा दी, उससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अमित शाह का दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा है। पार्टी के अंदर उन्हें चुनौती मिलने लगी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग की गई थी। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह को तो नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अमित शाह से नमस्ते तक नहीं किया। इसे लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल खड़े किए थे। तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ का कद घटने वाला, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से उतार दिया जाएगा, वहीं अब अमित शाह के वर्चस्व को लेकर सवाल खड़े हो गए। आप जानते हैं कि अमित शाह का टकराव भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों से रहा है। चाहे वो राजस्थान का मुद्दा रहा, और राजस्थान में आपने देखा कि वसुंधरा राजे का साइडलाइन हो जाना यह अमित शाह के टकराव की बदौलत था।
यानी अमित शाह से जो टकराता था उसकी पार्टी में हैसियत खत्म हो जाती थी। लेकिन वह आज का दौर है कि अमित शाह ही अब किनारे कर दिए गए हैं। तो आने वाले समय में क्या जो ये बात पूरे जोर शोर से पूरे भारत में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जहन में गूंज रही है कि योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे या अमित शाह करेंगे, इस पर अब धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगी हैं, क्योंकि अमित शाह का साइडलाइन होना योगी के लिए एक अच्छी खबर भी माना जा रहा है। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।